हाउ डू यू लाइक इट व्हेन यू कंपेयर टू अरविंद केजरीवाल? मेरा कोई कंपैरिजन है नहीं उनसे, तो जो कर रहे हैं वो बेवकूफ है, जो कर रहे हैं वो सुपरफिशियली चीजों को देख रहे हैं। बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन यू एंड अरविंद केजरीवाल? कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। अगर एक शब्द कहना हो तो मतलब मेरी पूरी चीज वो भी गवर्नेंस पे, वो भी कहते हैं करप्शन हटा के, पेशेंस पर है, परसिवरेंस पे है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो उनकी एक कमजोरी यही कि उन लोगों में पेशेंस और परसिवरेंस नहीं था, किसी एक चीज को पकड़ के रहे। वो भी ही वाज गेटिंग प्रोफेशनल्स, आप भी प्रोफेशनल्स को लेके आ रहे हैं, एजुकेटेड पीपल को वो अट्रैक्ट कर रहे थे। वो तो हर पार्टी वाले लोग करते हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल की क्या बात है। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी शुरू किया था तो उसमें भी सिविल सोसाइटी के बहुत बड़े लोग, नहीं सारा काडर सिविल सोसाइटी के, मतलब बंगाल में सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा भाग ममता बनर्जी के साथ जुड़कर टीएमसी की बैकिंग करी है लेफ्ट को हटाने में। प्रशांत जी, एंड में आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस कि आपने कहा कि बिहार को 10 साल में बदल देंगे, हर मुख्यमंत्री 1947 से यही कहता आ रहा है, तो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में कैन यू गिव मी 1 or 2 थिंग्स जो आप बदलना चाहते हैं? दो चीजें, एक तो बिहार में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को हम लोग प्राइमरली एड्रेस करना चाहते हैं, लोगों के हाथ में पैसा पूंजी देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार से गरीबी को दूर करने का 3 जो मुख्य रास्ता मुझे दिखता है, एक है पढ़ाई, दूसरा है मैसिव लैंड रिफॉर्म, लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और तीसरा है लोगों के हाथ में पूंजी देना ताकि लोग अपने पैर पर खड़े हो सके। और ये जो सरकारी नौकरियों का ऑब्सेशन है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी पा जाएगा, उस रैट रेस में लोग उससे बाहर निकलें और इस बात को समझें कि 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में सिर्फ 26 लाख लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और इस संख्या को 5-10 लाख से ज्यादा और नहीं बढ़ाया जा सकता है। जो तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी तो छोड़िए, उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि मतलब 3 करोड़ लोगों को नौकरी देने में खर्चा कितना आएगा, कहां से पैसा आएगा तो छोड़ दीजिए। 3 करोड़ लोगों को बहाल करने, अगर पैसा एक बार को भगवान ने आपको दे दिया कहीं कि लीजिए आपके पास है 15 लाख करोड़ रुपए नौकरी दे दो, तो भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि 3 करोड़ लोग तो देश में नौकरी नहीं मिलती है, तो राज्य की बात ही छोड़िए। 3 फंडामेंटल बातें जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार हैज टू बिकम वंस अगेन ज्ञान की भूमि, जहां पढ़ाई पर फोकस हो, और पढ़ाई से मतलब सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, प्राइमरी एजुकेशन है। जब तक बिहार में 30, 40, 50% लोग 12वीं पास नहीं करेंगे, अच्छा पढ़कर नहीं निकलेंगे, तब तक बिहार के समाज में आपको बड़ा परिवर्तन नहीं दिखेगा। अभी वो नंबर 10% से कम है। दूसरी बात जो हम लोग का लैंड प्रोडक्टिविटी, यहाँ 55 लाख हेक्टेयर जमीन खेती के लायक है, जब तक वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। और तीसरा बात, यहाँ लोगों के हाथ में पैसा पूंजी नहीं है, तो जब तक लोगों के हाथ में पैसा और पूंजी नहीं होगा, और वो पूंजी आएगा बोथ विथ योर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन प्लस ऑल्सो द बोरोड कैपिटल। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द लॉन्ग रन, अनलेस आप ये 3 फंडामेंटल पिलर्स को ठीक करें, जब तक यहाँ लोग पढ़ेंगे नहीं। अगर इंडस्ट्री लग भी जा रही है, आप बिहार में 2-4 इंडस्ट्री वहां जाके देखिए, वहां पर काम करने वाला सब बाहर का ही आदमी है। जब बच्चे यहाँ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो वो काम भी करेंगे तो क्या करेंगे, लेबर का काम करेंगे। आप दिल्ली के मॉल्स में मैंने सर्वे कराया, वहां पर जितने फ्रंट डेस्क पे काम करने वाले लोग हैं वो दूसरे जगहों के हैं, और जितने उसमें बाथरूम में जैनिटर का, सफाई का काम करने वाले वो बिहार के लोग हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, लेकिन उनको अंग्रेजी की समझ नहीं है, बोलने की अंग्रेजी बोलने की समझ नहीं है, स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है 1 साल में, तो उनकी ट्रेनिंग हो सकती है स्किल डेवलपमेंट में। 1 साल में तो नहीं होगा, लेकिन हो जाते हैं 1 साल में। अगर आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसी वाली जो जिसमें 8 स्टैंडर्ड के बाद आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनकी जरूरत है। बिहार में शॉर्ट रन में ब्लू कॉलर जॉब से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बिहार को अगर आगे जाना है तो वी हैव टू क्रिएट वाइट अपॉर्चुनिटी फॉर वाइट कॉलर। इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नजरिए से देखा जा रहा है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए में अडानी को बेचा जा रहा है। ही जस्ट इमीडिएटली सेड दिस। देखिए, ये तो राहुल गांधी आएंगे तो कुछ भाजपा, मोदी अमित शाह के बारे में बोलेंगे, अमित शाह मोदी आएंगे तो राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे। बिहार की जमीनी हकीकत की इनकी जानकारी कितनी है मैं जानता नहीं हूँ। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में जमीन की दिक्कत है, और उन्हीं के मैनिफेस्टो में, भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम हर प्रखंड में फैक्ट्री खोलेंगे। तो या तो अमित शाह जो कह रहे थे वो गलत है, या जो घोषणा पत्र में लिखा है वो गलत है। लैंड एक्विजिशन हुआ है ना इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वहां पे कुछ बना नहीं है। आप बताइए कि बिहार में सड़कें, नेशनल हाईवे सुधरा है, हाँ, तो अगर जमीन नहीं है, एक्विजिशन नहीं हुआ, तो नेशनल हाईवे कैसे बना है? ये तो विल की बात है। अगर आप नेशनल हाईवे बनाना चाहते थे तो इसी बिहार में आपको जमीन मिला है ना, तो फैक्ट्री भी लगाना चाहोगे तो जमीन मिलेगी।
फैक्ट्री भी लगाना चाहोगे आर जमीन यू मिलेगी। प्रो इंडस्ट्री, आई एम प्रो कैपिटल, प्रो कैपिटल? आई एम प्रो कैपिटल। मैं समाजवाद के यू नाम डोंट हैव पर अ प्रॉब्लम कि बिरला, टाटा, नहीं, मैं अंबानी, problem अडानी नहीं, यहाँ आए? मैं तो प्रो डू यू वेलकम देम? आई वेलकम कैपिटल। इट डजंट मैटर कि किससे But आता है। our fundamental belief is कि capital doesn't come only from few Industrialists. industrialists. Capital जो है वो लोगों के हाथ में क्रिएट होना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, आप उससे वो कैपिटल क्रिएट सोशलिस्ट होगा। माइंडसेट की कैपिटल सिर्फ सरकार की नहीं, तरफ बिल्कुल से नहीं, आएगा? बिल्कुल नहीं। मैं समाजवाद के नाम पर बिहार में गरीबी का बंटवारा नहीं करना चाहता हूं। मैं कैपिटल क्रिएट होते देखना चाहता हूं, कैपिटल हार्नेस करना चाहता हूं और उसमें समाज की बड़ी भूमिका चाहता हूं। जो यूरोपियन मॉडल है, अमेरिकन मॉडल और यूरोपियन मॉडल में जो थोड़ा सा जो फाइन डिफरेंस है वो ये है कि पार्ट ऑफ यूरोपियन मॉडल इज बेस्ड ऑन मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। ओके, मतलब बहुत बड़े बिलियनर्स, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट तो है ही, वो तो Mixed भारत economy. भारत की के कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको वेलफेयर स्टेट बना ही हाँ. रहना है। लेकिन कैपिटल के लिए ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल्स हाँ, वो नहीं चाहते हैं। कैपिटल के लिए मोर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ कैपिटल क्रिएशन एंड कैपिटल कंजम्पशन का रोल देखते हैं। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।